आखिर क्यों मेरे इन भाइयों पर इतनी बेरहमी से लाठियां चार्ज की दिल्ली पुलिस ने? क्यों इतनी बेरहमी से लाठियां चार्ज क्यों की? इस तरीके से कोई लाठी चार्ज करता है? पुराने जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो। और इतना ही नहीं, ये देखो, इनके यहाँ पर लेडीज भी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने लेडीजों को भी पीटा, उनके कपड़े फाड़े। जहाँ पर ये सरकार ये दावा करती है नारी सुरक्षा, यह है नारी सुरक्षा, और ये हैं जनता के रक्षक जो आज इन्हीं के खून के प्यासे हैं। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि इनके डंडों पर कील लगी हुई थी। भाई साहब, कील लगाने का मतलब क्या है? एक माँ ना अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, और तुम लोग उनके बच्चों को इस तरीके से पीट रहे हो, कील वाले डंडों से पीट रहे हो। क्यों? तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे सॉल्यूशन निकल आएगा? जिससे सॉल्यूशन निकलना है वो तो हो ही नहीं रहा इन लोगों से। लाठी चार्ज करा लो, अब बोलेंगे मजबूरी है हम लोगों का। भाई ऊपर से ऑर्डर है। अरे मान लो, सीरियस मत लेना, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई बंदा है ऐसा ही, उसके किसी रिलेशनशिप में किसी का रेप हो गया। उसने बड़ी मेहनत से 10-15 दिन लगाए, सब कुछ इकट्ठा किया और उसको कस्टडी में रखा, और बाद में ऊपर से ही आदेश आता है कि उसको छोड़ दो। तो फिर कैसा लगेगा? छोड़ दोगे इतना आसानी से? नहीं ना। आप लड़ोगे तो इधर क्यों नहीं लड़ रहे हो? बच्चों से नहीं लड़ना है, सरकार से पूछो, उधर क्यों नहीं लड़ रहे हो? और यहीं अगर देखा जाए तो जो संसद भवन है वहाँ पर देखो भाई साहब, वहाँ पर डंडे नहीं है, गन्स निकल गई हैं, क्योंकि आतंकवादी आ रहे हैं। वो तो सोचो कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो भैया ये लोग ये भी साबित कर देते कि जो स्टूडेंट है इनके पास जो फंडिंग आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। कोई दो राय नहीं, कर देते भाई। उनके यहाँ तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं, तो आपका फंडिंग करेंगे, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ये चीज़ चली नहीं। अगर होता तो भाई साहब ये वही कर देते, कोई कमी नहीं छोड़ते। आवाज़ उठाने का अधिकार है कि नहीं इस देश में? संसद भवन में गने निकल गई हैं जैसे आतंकवादी आ गए हों। अब मैं तुम लोगों से यही सवाल पूछता हूँ कि जब पहलगाम में आतंकवादी घुसे थे, पैंट उतार रहे थे, तब कहाँ गई थी ये गने? और तब कहाँ गया था वो सुरक्षा बल? जब नीट का पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, तब कहाँ था ये सुरक्षा बल? जितना सुरक्षा बल इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लगाया गया ना, उसका 10% भी अगर नीट पेपर लीक को रोकने के लिए लगा देते तो ये कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ तो हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो ये लोग कर ना पाएंगे। अरे मांग ही क्या रहे हैं हम लोग? मांग ही क्या रहे हैं? सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं हम लोग कि हमें वो अच्छी शिक्षा मिल जाए। अब ये कोई गलत बात थोड़ी मांग रहे कि नहीं डोनाल्ड ट्रम्प का गर्दन लेके आओ, ये थोड़ी मांगे हैं जो पॉसिबल नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे भाई साहब। 163 लागू है, मतलब वही 144 जैसा होता है। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। चुनाव के टाइम पर क्यों नहीं होती ये लागू, मुझे ये बताओ। जब चुनाव की रैलियां निकलती है तब क्यों नहीं लागू होती हैं ये? वो लोग हजारों की तादाद में किराए के भाड़े पे आदमी लेके घूम रहे हैं, तब क्यों नहीं होती हैं ये सब चीज़ें लागू? सब कुछ अभी ही क्यों होना है? ये कोई तरीका है? आप लोगों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को देखो। आप लोगों के हाथ कांपने चाहिए इस तरीके से तुम लोग लाठियां चार्ज कर रहे हो। और तो और कायरता का प्रमाण तो आप लोग दे ही चुके हैं, मुंह बांध कर, नेम प्लेट हटाकर। क्योंकि हमारे लोगों के देखो कोई भी मुंह नहीं बांध के चल रहा है, सबके मुंह खुले हुए हैं, क्योंकि वो लोग सच्चे हैं। गलती आप लोगों के यहाँ से है, सरकार के यहाँ से है, वहाँ से गलती है। तभी तो आप लोगों को मुंह पे बांधना पड़ रहा है, रुमाल बांध के मार रहे हैं ताकि पहचान ना हो सके। और फिर इस तरीके से मार रहे हैं कि चाहे फिर मर जाए, कुछ नहीं है। Truth is bitter. Now you decide.